कुछ दिनों तक भाई साहब कुछ लोगों की जो दुकानें वो भाई साहब बंद रहेंगी, क्योंकि आज फिर बाबर आजम ने भाई साहब 103 रन की जो इनिंग खेली है भाई साहब, वो एक तरफ, और जो बाबर आजम ने 97 के बाद अपना एक छक्का मार के अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, वो भाई साहब एक तरफ। वो उन लोगों के मुंह पर तमाशा है जो बाबर आजम को कहा करते थे ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि बाबर आजम टी20 का मटेरियल नहीं है, बाबर आजम की टी20 के अंदर जगह नहीं बनती है। तो आज भाई साहब देख लो, बाबर आजम इस पीएसएल के अंदर टॉप स्कोरर बना हुआ है। 500 से ऊपर जो है बाबर आजम ने रन ठोक दिए इस पीएसएल के अंदर। मोस्ट सिक्सेस इन पीएसएल सन 2026 बाबर आजम भाई साहब। बाबर आजम का नाम आपको हर तरफ ही देखने को मिलेगा। और जो लोग स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते थे कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट क्या है भाई साहब, आज बाबर आजम ने भाई साहब 170 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। और खाली सेंचुरी नहीं, ये इंपॉर्टेंट मैच था। और आगे टीम कौन सी थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगेन मैं बोलूंगा कि मोस्ट स्कोर इन पीएसएल 11 बाबर आजम, मोस्ट सिक्सेस इन पीएसएल 11 बाबर आजम भाई साहब। हर तरफ बाबर आजम। और बाबर आजम ने उन लोगों को भी गलत साबित किया जिन लोगों ने बाबर आजम को टी20 टीम से निकालकर सलमान अली यादव को कैप्टन नहीं बनाया और सलमान अली यादव को बाबर आजम की जगह खिलाया। उन लोगों के मुंह पर भी तमाशा मारा। और खास तौर पर आकिब जावेद, जिसने बाबर आजम को पूरे तरीके से टी20 टीम से बाहर किया। बाहर करने के बाद कभी कभी उसको खिला लेना, फिर उसके बाद भाई साहब नंबर 3 पर जहां पर बाबर आजम का हक बनता था। बाबर आजम वैसे तो टी20 के अंदर ओपन करते हैं, लेकिन बाबर आजम का हक आई थिंक नंबर 3 के ऊपर बनता था। वहां से ही बाबर आजम को साइड लाइन कर दिए, उसकी जगह सलमान अली यादव को खिलाने लग गए जानबूझ के कि बाबर आजम को हम मौके नहीं फराम करेंगे। तो ऐसे ही भाई साहब बाबर आजम डाउन हो जाएगा, फिर एक दिन बाबर आजम को हम टीम से बाहर कर देंगे। उन लोगों के प्रोपोगेंडे भाई साहब नाकाम हो गए, क्योंकि बाबर आजम एक मरतबा फिर इस पीएसएल के अंदर छा चुका। और उम्मीद यही है कि उन लोग जो बोलते हैं बाबर आजम के अगेंस्ट, उन लोगों की जो दुकान है वो कुछ दिन तक बंद रहेंगी। और बाबर आजम के कुछ करीबी लोग हैं जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं, खासतौर पर बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर, खासतौर पर बाबर आजम को कहते हैं कि टी20 का मटेरियल नहीं है। ऐसा कामरान अकमल ने भी यही बात की थी कि बाबर आजम तो भाई साहब टेस्ट मटेरियल है, बाबर आजम टी20 का मटेरियल है नहीं, उसको वनडे भी ना खिलाएं, ये तक कामरान अकमल ने कह दिया था। लेकिन आज बाबर आजम ने भाई साहब सबको गलत करार दिया। और बाबर आजम की ये इनिंग मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग है, वर्ल्ड वाइड इनिंग है बाबर आजम की। और हर चीज एक तरफ, अगेन मैं बोलूंगा, बाबर आजम का सेंचुरी से पहले भाई साहब 97 पर जो बाबर आजम ने बाउंड्री मारी है भाई साहब, वो एक तरफ बाबर आजम ने बाउंड्री मारकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। हालांकि बाबर आजम चाहता तो सिंगल डबल आखिर में लेकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकता था, लेकिन बाबर आजम ने ये काम नहीं किया, बल्कि बाबर आजम ने एक मुख्तलिफ काम किया। और बाबर आजम बहुत अलग नजर आ रहे हैं इस पीएसएल के अंदर। और इस वक्त बाबर आजम टॉप स्कोरर बने हुए इस पीएसएल के अंदर। और मोस्ट सिक्सेस इन पीएसएल 11 बाबर आजम का नाम आ रहा है। बाबर आजम का, ये वही बाबर आजम है जिसको लोग कहा करते थे कि बाबर आजम की टी20 के अंदर जगह नहीं बनती। और उन लोगों के मुंह पर बाबर ने तमाशा जरूर मारा जिन लोगों ने बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा किया, बाबर आजम को पहले टी20 टीम से बाहर निकाला, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर बाबर आजम के अगेंस्ट बोलना कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, फिर बाबर आजम को अगेन खिलाना, नंबर 3 के ऊपर खिलाना, फिर नंबर 3 से बाबर आजम को 4 पर ले जाना, 3 पर सलमान अली यादव को खिला लेना जानबूझकर, ताकि बाबर आजम को किसी तरीके से फेल करके टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक मरतबा फिर से भाई साहब बाबर आजम का बल्ला बोला, और बाबर आजम का बल्ला ऐसा बोला इस पीएसएल के अंदर, ग्रुप मैचेस तो वो जीतता हुआ है, लेकिन आज भाई साहब पिशावर जलमी ने 221 रन का जो टारगेट दिए, उसमें आधा तो सिर्फ बाबर आजम का है 103 रन, बाकी उसकी टीम का कुशाल मेंडिस भाई साहब 41 करके गया। बाकी चीजें होती रहेंगी, लेकिन बाबर आजम का एक धमाकेदार कमबैक जिसको कहा जाता है वो हो चुका है। बाबर आजम बैक कर चुके हैं, और आगे आने वाले मैचेस में भी उम्मीद है कि बाबर आजम ऐसे ही खेलेंगे। और जो थर्ड क्लास माइंडसेट रखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबर आजम टी20 का मटेरियल है, और बाबर आजम को आप टी20 के अंदर ओपन करवाएं। बाबर आजम टी20 के अंदर ना वन डाउन खेल सकता, ना आपके नंबर 4 के ऊपर खेल सकते। सलमान अली यादव की टी20 टीम में जगह नहीं बनती, बाबर आजम को आप ओपन कराएं। अगर ओपन नहीं करवा सकते, नंबर 3 के ऊपर खिलाएं, 4 के ऊपर ना खिलाएं। बाबर आजम को आप 4 के ऊपर रख देते थे भाई। बाबर आजम की आज की इनिंग मैं समझता हूँ कि अपने में ही ये बहुत बड़ी इनिंग है बाबर आजम की।